दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी हम मायके धन दौलत लेने नहीं प्यार लेने आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। किंजल काव्य की शादी की तारीख निकल गई। मम्मी कब का दिन निकला है जल्दी बताओ। तो चुप रहेगी तो मैं बोलूंगी न। अगले महीने की 25 तारीख का दिन निकला है तो 10-15 दिन पहले आ जाना। मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता भव्या, और तूने ही सारा काम देखना है। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। राम किशोर जी और ममता जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी किंजल जिसकी शादी 3 साल पहले हुई है। बेटा रजत जिसकी शादी भव्या से 1 साल पहले हुई। छोटी बेटी काव्य जिसकी शादी होने वाली थी राम किशोर जी, और रजत का अपना बिजनेस था। पैसा ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। ममता जी भाभी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। 2 बेटियों की माँ थी। जैसे हर माँ अपनी बेटी के लिए ससुराल में प्यार और अपनेपन की उम्मीद करती है, वैसा ही प्यार और अपनापन ममता जी भव्या को देने की कोशिश करती थी। इसमें ममता जी काफी हद तक सफल भी रही। भव्या भी अपने सास ससुर और दोनों ननदों का बहुत सम्मान देती। किंजल काव्य और भव्या का आपसी तालमेल भी अच्छा था। किंजल शादी से 15 दिन पहले आ गई। ममता जी ने घर की बहू होने के नाते भव्या को शॉपिंग और शादी के अन्य खर्चों के लिए काफी रुपये दिए थे। तीनों ननद भाभी रोज ही शॉपिंग करते। घर की आखिरी शादी थी इसलिए राम किशोर जी कोई कमी नहीं करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे भव्या ने शादी के कामों में दिलचस्पी लेना कम कर दिया। काम का प्रेशर था या कुछ और, भव्या का स्वभाव बदलने लगा। कुछ तो था जो उसके मन में जो वो बोल नहीं पा रही थी। सीढ़ी रहने लगी थी। बिन बात के गुस्सा करती। मन है तो काम करती, नहीं तो अपने कमरे में बैठी रहती। भव्या क्या हुआ बेटा, आजकल तुम परेशान सी रहती हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। एक दिन ममता जी बोली, नहीं मम्मी जी, शायद काम की थकान है, बात आई गई हो गई। एक रात रजत के कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। शायद रजत और भव्या के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। जब बहस बढ़ने लगी तो ममता जी चिंतित होने लगी कि बहस कई झगड़े का रूप न ले। वह रजत और भव्या को समझाने उनके
कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि भव्या की आवाज कानों में पड़ी। काव्य की शादी में इतना खर्च करने की जरूरत क्या है? किंजल दीदी की शादी में भी इतना खर्चा किया होगा। सारे रुपये पैसे बेटियों पर ही खर्च कर देंगे या हमारे लिए भी कुछ बचाएंगे। भव्या वो दोनों इस घर की बेटी हैं। जितना मेरा हक है उतना ही उनका हक है। वैसे भी पापा मम्मी ने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं की। रजत बोल रहा था, ऐसे ही सब बेटियों पर लूटते रहे तो एक दिन कमी भी हो जाएगी। अभी शादी में इतना खर्च हो रहा है, आगे हर साल त्योहार पर लेन देन में खर्च करना पड़ेगा। हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई और दूसरी जरूरतों के लिए भी पैसा चाहिए। ममता जी भारी मन से अपने कमरे में लौट आई। ममता जी को उदास बैठा देख किंजल बोली, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे मुरझाई हुई क्यों बैठी हैं? ममता जी ने किंजल को भव्या के बदले स्वभाव की वजह बताई। कुछ देर सोच कर किंजल ने ममता जी से कहा, मम्मी आप भव्या से कुछ मत बोलना, मैं अपने तरीके से बात करूंगी। आप बात करेगी तो आप दोनों के बीच मन भेद की अनदेखी दीवार खड़ी हो जाएगी। आप भव्या के प्रति ऐसा व्यवहार रखिए कि आपने कुछ सुना ही नहीं। अगले दिन राम किशोर, ममता जी, रजत और काव्या गहने लेने सुनार के पास गए हुए थे। घर में किंजल और भव्या थी। भव्या अपने कमरे में बैठी न जाने किस जोड़ तोड़ में लगी थी। भव्या क्या कर रही हो? किंजल ने कमरे में आकर पूछा। कुछ नहीं दीदी। भव्या, कल मैंने तुम्हारे और रजत की बातें सुनी दीदी, वो तो मैं ऐसे। भव्या, कभी मम्मी पापा ने तुम्हारे और हम दोनों बहनों के बीच किसी भी चीज को लेकर भेदभाव किया है? नहीं दीदी, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। फिर तुमने ये सब कैसे सोच लिया? भव्या, इस घर पर हमसे ज्यादा तुम्हारा हक है। ये हमारा मायका है। हम तो यहाँ कभी कभी आएंगे, लेकिन तुमने हमेशा यहाँ रहना है। इसलिए इस घर पर और यहाँ की संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है। और बेटियां अपने मायके से सिर्फ प्यार चाहती हैं, धन दौलत नहीं। यहाँ जो भी है सब तुम्हारा है। हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। भव्या, बच्चे चाहे कितने हो, माँ बाप उनको सम्मान प्यार करते हैं। बेटियों को उतना देते हैं जितनी हैसियत हो। बेटे का हिस्सा छीन कर कोई माँ बाप बेटी को नहीं देते। बहन भी भाई का हिस्सा कभी नहीं लेती। दीदी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भव्या, अपने मन से सारी नकारात्मक बातें निकाल दो। जितने दिन हम साथ हैं उन पलों को यादगार बनाने की कोशिश करो।
फिर न जाने हम तीनों कब मिले। दीदी ये बात आप मम्मी पापा से तो नहीं बोलेगी? अनजाना होते हुए किंजल बोली, कौन सी बात? तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।